घंटे में सिर्फ 4 घंटे बीत चुके हैं। हर बीतते पल के साथ मेरा और का मिलना और मुश्किल होता जा रहा है। आज नहीं मिलेंगे शायद। आर्य और अनु मिलेंगे कुलदेवी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आर्य और अनु दोनों ही अपनी हिम्मत तोड़ चुके थे, अपने आप को हरा मान चुके थे और सोच चुके थे कि शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अनु ने 24 घंटे की टाइमिंग जो दी थी। मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ हर्ष है, वो पहले तो नोट छापने की मशीन ले आया था, उसके बाद अब पेट्रोल बनाने की मशीन ले आया, जिसके बाद अब मानसी को गुस्सा आ जाता है और मानसी उसी पानी को हर्ष के ऊपर गिरा देती है और डराने लगती है। जहां पे अब हर्ष को लग रहा है कि वो पेट्रोल है, मगर वो तो पानी है। जहां पर अब हर्ष डर के मारे भागने लगता है और अपनी माँ के पास चला जाता है, जहां पे उसकी माँ उसे बोलती है कि क्या कर रही हो मानसी, डराओ मत उसे। जहां पे फिर मानसी बताती है कि पेट्रोल बनाने की मशीन लेकर आया ये। जहां पे अब हर्ष पे गुस्सा करती है उसकी माँ और कहती है कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, 10 करोड़ की उसने मशीन दी थी। अरे जब इतनी कंपनियां पेट्रोल इतना महंगा करके बेचती है तो मैंने सोचा कि मशीन ले आता हूं और हम सस्ते में मार्केट में उपलब्ध करा देंगे और अपना कस्टमर बेस बढ़ाएंगे। जहां पे मानसी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे ले जाके रूम के अंदर बंद कर देती है और बहुत चिल्ला रहा होता है हर्ष। तभी वहां पे एंट्री होती है आर्या की, जहां पे आर्या गुस्सा करता है मानसी पे और हर्ष को बाहर निकाल लेता है और गले से लगा लेता है। जहां पे अब हर्ष डर के मारे उसके गले लग जाता है और बोलता है, भैया अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आज मर ही जाता। जहां पे अब हर्ष को संभालता है आर्या और उसके बाद बेड पे ले जाके उसके रूम में सुला देता है। तो वहीं अब जहां डॉक्टर के बारे में बोलता है आर्य और कहता है कि हमें फटाफट डॉक्टर को दिखाना होगा, मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर के पास जाने से पहले आर्या की माँ कहती है कि हमें कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। आज सिद्धि माता आई थी और उन्होंने जाने के लिए किया कहा है, उसी से सारी हमारी दिक्कतें दूर होंगी। तो वहीं अब आर्य पहले सोचता है कि भाई अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं अनु से दोबारा कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मन ही मन आर्य भी अनु को चाहने लगा है। तो जहाँ पे जब सिमरन को बताती है अब अनु इस बारे में बात कि वो माता रानी के मंदिर जा रही है, तो वहीं अबन बहुत गुस्सा करती है और अब वो विपिन के साथ मिलकर आर्या और अनु को मिलाने के लिए झंडे से बात करती है। जहाँ पे अब झंडे की मदद लेने वाला है। जहाँ पे पहले तो अनु के उसको जयपुर जाने से मना करते हैं, मगर फिर वो मंदिर जाने के लिए बोल देते हैं, जहाँ अब अनु भी जा रही है। तो दूसरी तरफ अब आर्या अपनी माँ को मना करने की कोशिश करता है सुबह सुबह और बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा। जहाँ पे अब उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, माता रानी ही बुलाती है तभी कोई जाता है, तो तुम्हें चलना ही होगा। जहाँ पे अब आर्या सोचता है कि अगर आज मैं अनु से नहीं मिला तो मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ पे झंडे से मिलकर सिमरन कोशिश करती है, मगर वो अनु को नहीं ला पाती। तो वहीं अब अनु वो तो मम्मी पापा के साथ निकल चुकी है माता रानी के द्वार। दूसरी तरफ अब आर्य भी निकल गया है अपनी मम्मी और भाई के साथ कुलदेवी के मंदिर, जहाँ पे अब दोनों टकराने वाले हैं। जहां अनु पहले ही पहुंच जाएगी और पूजा कर रही होगी और पीछे से जब आर्य वहां पहुंचेगा तो वह समझ जाएगा कि भाई माता रानी ने ही उन्हें मिलाया है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बन रहा था। इतनी दूर था जहां आर्या के मन में डर था कि भाई 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो अनु से नहीं मिला, क्या वो सच में जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा? मगर ऐसा नहीं हुआ। अब आर्या को अनु के प्यार पे भरोसा हो चुका है। वेल दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आर्या सबके सामने अनु के प्यार को एक्सेप्ट कर ले? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।